अगर आप भी ज्यादा चाय पीते हैं तो आपको हो सकती है यह बीमारियां। लेकिन दोस्तों, आप वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, अक्सर हम सुबह उठते ही चाय पीते हैं, पर इससे बहुत सी बीमारियों का खतरा बढ़ता है, जैसे एसिडिटी, दूसरा ब्लड प्रेशर, तीसरा मुंहासे पिंपल, चौथा हड्डियां कमजोर होना, पांचवा। दारू पीने वालों में 4 खूबियां होती है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। पहला, रात के 8 बजे से पहले सारा जरूरी काम ऐसे निपटा लेते हैं जैसे इन्हें कोई जरूरी मिशन पर जाना हो। दूसरा, दारू पीने से पहले 2 बूंद ऐसे गिराएंगे जैसे ये संस्कार इन्हें विरासत में मिला हो। तीसरा, भले ही इनके पास खाने के पैसे ना हो, लेकिन दारू पीने के लिए पैसों का जुगाड़ कहीं ना कहीं से कर ही लेते हैं। और चौथा, रोज दारू पीने के बाद कसम खा के बोलेंगे कि कल से दारू नहीं पीऊंगा, और सुबह दारू उतरते ही सारी कस्में भूल जाते हैं। आपको हमारी बात कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मर्द घर पर रहे तो शौक पूरे नहीं होते, परदेश कमाने चले जाए तो इश्क कहीं और लड़ाने लगती है। शर्म से डूब मरो ऐसी औरतें। बात कड़वी है पर सच है। जवानी में इन बातों का ध्यान रखें, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने शरीर का ध्यान रखिए। आपका सबसे बड़ा साथी आपका शरीर है, आपके जीवन साथी से भी ज्यादा। नंबर 2, अपने जीवन साथी को सदैव आदर एवं सम्मान दे तथा छोटी मोटी बातें निपटाते हुए चले, अन्यथा आपको वृद्धावस्था में बहुत अकेलापन महसूस हो सकता है। नंबर 3, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाएं। बेशक उम्र के साथ महंगा होता है, पर किसी आपात स्थिति में आप किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। नंबर 4, जब आप अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ पड़ाव पर हो तो कभी भी अपने बच्चों और पत्नी पर रोप न झाड़े, तब भी विनम्र रहे। नंबर 5, उम्र के साथ व्यवहार में चुलबुलेपन को घुलने दें। आप यदि हमेशा गंभीर रहेंगे तो बच्चे आपसे कटने लगेंगे। बचपन दोबारा जीने का नाम बुढ़ापा होना चाहिए। बुढ़ापे तक स्वस्थ रहने के 5 उपाय। पहला, सुबह उठते ही 2 गिलास गर्म पानी पी लें ताकि पेट साफ हो जाए। दूसरा, शौच से आने के बाद 1 गिलास गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़कर पी ले। वैज्ञानिक शोध से साबित हुआ है कि नींबू पानी पीने से वजन कम हो सकता है। तीसरा, सुबह सुबह थोड़ी देर धूप में जरूर बैठना चाहिए। चौथा, सिगरेट और तंबाकू के सेवन से बचना चाहिए। 5वां, दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। लोगों को अक्सर हमने कहते सुना है कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर जहां तक मेरा ख्याल है, एक अच्छा दिल लगभग हमेशा चोट खाता है, क्योंकि वो दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है, लेकिन शातिर लोग हमेशा उनका गलत फायदा उठा लेते हैं। अगर ज्यादा सोचते हो तो ये 3 बातें आपके लिए ही हैं, लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। नंबर 2, अगर जिंदगी का हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता और बुद्धि जीतना सिखाती है। नंबर 3, हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर। एक प्यासा आदमी एक कुएं के पास गया जहां एक जवान औरत पानी भर रही थी। उस आदमी ने उस औरत से थोड़ा पानी पिलाने के लिए कहा। खुशी से उस औरत ने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद उस आदमी ने औरत से पूछा कि आप मुझे औरतों के त्रिया चरित्र के बारे में कुछ बता सकती है। इतना कहने पर वह औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग कुएं की तरफ दौड़ने लगे। तो उस आदमी ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तो उस औरत ने कहा, ताकि गांव वाले आएं और आपको खूब पीटें, और इतना पीटे कि आपके होश ठिकाने लग जाए। यह बात सुनकर उस आदमी ने कहा, मुझे माफ करें, मैं तो आपको एक भली और इज्जतदार औरत समझ रहा था। तभी उस औरत ने कुएं के पास रखा मटके का सारा पानी अपने शरीर पर डाल लिया, अपने शरीर को पूरी तरह भिगा डाला। इतने देर में गांव वाले भी कुएं के पास पहुंच गए। गांव वालों ने उस औरत से पूछा कि क्या हुआ? औरत ने कहा, मैं कुएं में गिर गई थी। एक अच्छी पत्नी की 5 निशानियां। नंबर 1, कभी भी अपनी सासू माँ से बदतमीजी से बात ना करें। नंबर 2, पति अगर कम कमाता है तो कभी भी उसे कम कमाई का ताना न मारे। नंबर 3, मायके बिना बुलाए कभी भी जाने की जिद ना करें। बिना बुलाए जाने से आपका सम्मान कम होता है। नंबर 4, पति के साथ हुए झगड़े को कभी भी अपने मायके में ना बताएं,
इससे आपके पति की छवि खराब होती है। नंबर 5, पति अगर गुस्से में है तो कभी भी उससे बहस ना करें, इससे आपका रिश्ता खराब हो सकता है। एक साधु ने एक कुत्ते से कहा, तू है तो बहुत वफादार, परंतु तेरे में 3 कमियां हैं। नंबर 1, तू पेशाब हमेशा दीवार पर ही करता है। नंबर 2, तू भिखारी को देखकर बिना बात के ही भौंकता है। नंबर 3, तू रात को भौंक भौंक कर लोगों की नींद खराब करता है। इस पर कुत्ते ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। कुत्ता बोला, साधु सुन, जमीन पर पेशाब इसलिए नहीं करता कहीं किसी ने वहां बैठकर पूजा की हो। भिखारी पर इसलिए भोंकता हूं, वह भगवान को छोड़कर लोगों से क्यों मांगता है जो कि खुद भिखारी है। भगवान से क्यों नहीं मांगता। और रात को इसलिए भोंकता हूं, हे पापी मनुष्य, तू इस भ्रम की नींद में क्यों सोया हुआ है। अपने उस प्रभु को याद कर जिसने तुझे इतना सब कुछ दिया है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। शाम को आप एक लौंग लेना और साथ में 1 रुपए का सिक्का, दोनों चीजों को अपने ऊपर 7 बार घुमा के किसी भी चौराहे पर फेंक देना और पीछे मुड़कर नहीं देखना। अपने घर चले आना। अगले दिन से ही आपको सफलता मिलना प्राप्त हो जाएगी। सरकार को एक नियम ये भी लागू कर देना चाहिए कि हॉस्पिटल प्राइवेट हो या सरकारी, अगर मरीज मर जाए तो उसका पूरा बिल माफ हो जाना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि डॉक्टर मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, और इतनी कोशिशों के बाद भी अगर मरीज मर जाता है तो उससे अनावश्यक वेंटिलेटर या अन्य तरीके से लूटपाट नहीं की जाएगी। अगर सहमत हो तो शेयर जरूर करना। जवानी में इन बातों का ध्यान रखें, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने शरीर का ध्यान रखें। आपका सबसे बड़ा साथी आपका शरीर है, आपके जीवन साथी से भी ज्यादा। नंबर 2, अपने जीवन साथी को सदैव आदर एवं सम्मान दे तथा छोटी मोटी बातें निपटाते हुए चले, अन्यथा आपको वृद्धावस्था में बहुत अकेलापन महसूस हो सकता है। नंबर 3, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाएं। बेशक उम्र के साथ महंगा होता है, पर किसी आपात स्थिति में आप किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। नंबर 4, जब आप अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ पड़ाव पर हो तो कभी भी अपने बच्चों और पत्नी पर रोप न झाड़े, तब भी विनम्र रहे। नंबर 5, उम्र के साथ व्यवहार में चुलबुलेपन को घुलने दें। आप यदि हमेशा गंभीर रहेंगे तो बच्चे आपसे कटने लगेंगे। बचपन दोबारा जीने का नाम बुढ़ापा होना चाहिए। बुढ़ापे तक स्वस्थ रहने के 5 उपाय। पहला, सुबह उठते ही 2 गिलास गर्म पानी पी लें ताकि पेट साफ हो जाए। दूसरा, शौच से आने के बाद 1 गिलास गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़कर पी ले। वैज्ञानिक शोध से साबित हुआ है कि नींबू पानी पीने से वजन कम हो सकता है। तीसरा, सुबह सुबह थोड़ी देर धूप में जरूर बैठना चाहिए। चौथा, सिगरेट और तंबाकू के सेवन से बचना चाहिए। 5वां, दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। मरते दम तक ये 3 बातें किसी को मत बताना। लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, जब लोग तुम्हारा इनकम पूछे तो सही मत बताना, क्योंकि लोग इस वक्त हिसाब लगा रहे होते हैं कि इज्जत कितना दूं। नंबर 2, अपने घर का प्रॉब्लम पड़ोसी को तो छोड़ो, अपने रिश्तेदारों को भी मत बताना। नंबर 3, अपनी कमजोरी किसी को मत बताना, क्योंकि लोग इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। अगर ज्यादा सोचते हो तो ये 3 बातें आपके लिए ही है, लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। नंबर 2, अगर जिंदगी का हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता और बुद्धि जीतना सिखाती है। नंबर 3, हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर। जिन महिलाओं का नाम इन 4 अक्षरों से शुरू होता है उन्हें ससुराल में खूब प्यार मिलता है और उनकी किस्मत चमक जाती है। जानने से पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक और सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलिए जानते हैं। नंबर 1, जिन लड़कियों का नाम ए अक्षर से शुरू होता है, इन पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। वह अपने स्वभाव से सभी का दिल जीत लेती है। नंबर 2, जिन लड़कियों का नाम एल अक्षर से शुरू होता है, वो दिल और दिमाग से काफी मजबूत होती है।
नंबर 3, जिन लड़कियों का नाम बी अक्षर से शुरू होता है वो अच्छी बहू साबित होती हैं। इन्हें ससुराल में खूब प्यार और सम्मान मिलता है। नंबर 4, जिन लड़कियों का नाम डी अक्षर से शुरू होता है वो बुद्धिमान और मेहनती मानी जाती है। ये किसी का भी तुरंत दिल जीत लेती है। 3 जगह है जहां स्त्री को कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 1, किसी भी कठिन परिस्थिति में पराये पुरुष के साथ पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। नंबर 2, आपकी पत्नी अगर बीमार है तो कभी भी उसको अकेला छोड़कर नहीं जाइए, यही आपके सुखी जीवन का मंत्र भी है। नंबर 3, अगर आपकी पत्नी निर्दोष है और फिर भी दुनिया वाले उस पर दोष लगा रहे हो तो उस समय आपको अपने अर्धांगिनी के साथ खड़े रहना चाहिए। आप इस वीडियो को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जिंदगी में सिर्फ 2 लोगों की सलाह लेना, लेकिन यह जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, ऐसे लोग जो बहुत कामयाब हुए हैं, ऐसे लोगों से सीख सकते हैं कि क्या करना चाहिए। नंबर 2, ऐसे लोग जो बहुत नाकामयाब हुए हैं, ऐसे लोगों से आप सीख सकते हो कि क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 3, ऐसे लोगों की कभी सलाह ना लेना जो कामयाब भी नहीं है और नाकामयाब भी नहीं है, मतलब कुछ बड़ा करने की कोशिश ही नहीं की है। शाम को आप एक लौंग लेना और साथ में 1 रुपए का सिक्का, दोनों चीजों को अपने ऊपर 7 बार घुमा के किसी भी चौराहे पर फेंक देना और पीछे मुड़कर नहीं देखना। अपने घर चले आना। अगले दिन से ही आपको सफलता मिलना प्राप्त हो जाएगी। जब औरत का दिल मर्द से भर जाता है तो ये 3 काम करना शुरू कर देती है। पहला, मर्द के साथ बदतमीजी करना। दूसरा, मर्द की बात ना मानना। तीसरा, हर वक्त लड़ाई झगड़े करते रहना। औरतों को अपने शरीर का ये अंग कभी दूसरों को नहीं दिखाना चाहिए। जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। एक स्त्री को कभी दूसरे पुरुषों से अपनी आंखें नहीं मिलानी चाहिए, अन्यथा पुरुष इसे किसी प्रकार का इशारा समझ सकते हैं। पुरुष हमेशा स्त्रियों की आंखों में देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि स्त्रियों की आंखों से उनके मन का भाव पता चल जाता है। स्त्रियों को अपनी आंखों को दूसरों पुरुषों से मिलने से पहले जरूर सोचना चाहिए कि सामने वाला पुरुष कैसा है। अगर वह पुरुष गलत होता है तो निश्चित ही वह स्त्री के विषय में गलत सोच सकता है और उसके साथ रिश्ता बनाने की इच्छा प्रकट कर सकता है। इसी कारण से स्त्रियों को हमेशा घूंघट रखने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, आपके लिए सवाल है, पपीता खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? आंसर बताने से पहले आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे वीडियो को कोई लाइक और सब्सक्राइब नहीं करता है, प्लीज दोस्तों कर दो, एक क्लिक ही तो करना है। आपका सही उत्तर है डायबिटीज।